जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं को लेकर के एक बड़ा फैसला दिया। देखिए, जो अपनी नई शिक्षा नीति है जो 2020 में सरकार के द्वारा मतलब कि अब चलाई तो नहीं गई थी, अप्लाई तो अभी नहीं हुई है, लेकिन उस नई शिक्षा नीति को अब अप्लाई करने के लिए सरकार जा रही है। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे कि जो 10th क्लास का बोर्ड है सीबीएसई का, उसमें पेपर फरवरी में ही होते हैं। फरवरी में तो उसमें क्या हुआ है, पेपर अभी भी फरवरी में ही होंगे, लेकिन इसमें एक जो नया प्रावधान आया है उसमें ये आया है कि जो बच्चे अपना 2 बार पेपर होंगे इसमें, एक बार फरवरी में होंगे, एक बार जून में होंगे। फरवरी वाला जो पेपर है वो तो सभी बच्चों को देना है, कंपलसरी है वो सभी के लिए। लेकिन जो दोबारा कुछ बच्चों का जैसे जो इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं, जिसमें किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह जाते हैं, तो वो दोबारा से जून में पेपर दे सकते हैं। लेकिन ये है कि फरवरी वाला कंपलसरी है सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि फरवरी में पेपर ना दे बच्चा और सीधा जून में आकर पेपर। अगर हम बात करें तो ये जो मामला देखने को मिला था हमें हरियाणा बोर्ड के अंदर भी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था। हाँ, उसमें सेमेस्टर चलाया था, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट था इससे। इसमें क्या है कि जैसे कि फरवरी में पेपर हुआ, मान लो बच्चे कम मार्क्स रह जाते हैं तो जून में दोबारा होगा, तो उसमें से जो बेस्ट ऑफ 2 मतलब कि जो उसमें से अपना अच्छे जिस बच्चे के नंबर है तो वो उस मार्कशीट को अपना यूज कर सकता है। अगर जून में ज्यादा नंबर आते तो वो जून वाले को यूज कर सकता है। बेसिक मुद्दे को लेकर के बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने बेसिक मुद्दे क्या दिए 10वीं की विद्यार्थी। सीबीएसई बोर्ड मेरे हिसाब से मतलब नंबर 1 बोर्ड है शायद। देखिए, सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं पहले भी फरवरी के अंदर होती थी और अभी भी फरवरी के अंदर ही होंगी, लेकिन ये बच्चों को थोड़ी सी राहत देने का काम बोर्ड ने किया है कि अगर बच्चा उसमें इम्प्रूवमेंट चाहता है अपने मार्क्स के लिए, इसमें क्या है कि मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस की परीक्षा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए वो दोबारा से परीक्षा दे सकता है। और अगर बच्चा पहले उसमें पास हो जाता है तो उसके सर्टिफिकेट से वो आगे एडमिशन लेने के लिए भी कहीं एलिजिबल होगा। और अगर हम बात करें कि भाई दूसरा जो उसका रिजल्ट है वो लगभग जून के करीब में वो आएगा, तो उसकी जो मार्कशीट है वो भी उनको आने के बाद में दोबारा से रिवाइज जो मार्कशीट है वो बच्चे को इशू कर दी जाएगी। विद्यार्थियों के पहले की अपेक्षा क्या फायदा होगा इससे? विद्यार्थियों को फायदा यही है कि पहले उन्हें वेट करना पड़ता था, कंपार्टमेंट आने के बाद में उनको काफी टाइम लग जाता था कि भाई दूसरी मार्कशीट के लिए उन्हें, अगर बात करें तो लगभग 3 से 4 महीने का टाइम उन्हें वेटिंग पीरियड लेना पड़ता था आई थिंक। और अगर हम इस फैसले को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये जो फैसला है बच्चों के भविष्य को लेकर काफी अच्छा फैसला रहेगा, क्योंकि बच्चों का टाइम सेव इसमें होगा। सीबीएसई बोर्ड के इस फैसले के लिए क्या कहोगे? देखिए, फैसला बहुत अच्छा है। एक बात और है इसमें, जो फेब में जो पेपर होंगे उसका रिजल्ट तो अप्रैल में आ ही जाता है, और जो जून में जो पेपर होंगे उसका रिजल्ट जून में ही दे दिया जाएगा साथ के साथ ही, जिससे कि बच्चे की कोई जो स्टडी है उसमें कोई गैप ना हो। और एक जो प्लस पॉइंट है, जैसे कुछ बच्चे गेम्स में होते हैं ना, तो उनको जैसे ऊपर से ऑथराइज होते हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर वो फेब वाले पेपर नहीं देते तो उनके लिए परमिशन है कि वो जून वाले पेपर देकर ही सीधा अपना उनको मार्कशीट आ जाएगी। लेकिन अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो उसे फेब के पेपर देने ही पड़ेंगे। अगर वो फेब का पेपर नहीं देगा तो जून में उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। क्या संदेश देना चाहोगे विद्यार्थियों को इस चीज को लेकर? सर देखिए, अगर हम बात करें बच्चों के लिए तो ये काफी अच्छी पहल जो बोर्ड ने करी है, और बच्चों को एक टाइम पीरियड मिलेगा अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, तो बच्चे को इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अब उनको 2 चांसेस बोर्ड देने वाला है। अगर वो पहली परीक्षा में थोड़ा सा डाउन परफॉर्म करता है तो वो आगे उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयारी कर सकता है। जी जी जी। कि जो फेब में पेपर्स होते हैं उसमें बच्चे के साथ मान लो थोड़ा पेपर टफ आ गया, आया कई बार बच्चा उस टाइम पर डिस्टर्ब है, कोई अपना फैमिली प्रॉब्लम होती है और फिर एक क्या बर्थ डिसीज हो जाती है, तो उसके लिए एक बेहतरीन मौका है, वो जून में दोबारा से पेपर दे के अपना अच्छे मार्क्स ले सकता है। अलीगढ़ आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है।